उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती पीजीटी और पीजीटी के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां होगा। 18वां प्रैक्टिस सेट में अभी तक सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, सामान्य ज्ञान में 30 प्रश्न पूछे जाने हैं इस बार। तो इसमें अभी तक जो 17 वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये 18वां वीडियो जो आपको आज प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा सामान्य ज्ञान का सिलेबस आ चुका है। वो महत्वपूर्ण 3 यूनिट में बटा हुआ है, और इसी यूनिट में फिर महत्वपूर्ण टॉपिक भी दिए गए हैं, सभी यूनिट में दिए गए हैं। इसी यूनिट को, इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसमें 30 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 2 सूची दी गई हैं। तो इसमें जो 1775 दिया गया है, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इस तरह से जब हम लोग इसे मैच करेंगे ना, तो इसी ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में दिया गया है ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है कर्नल स्लीमैन, बी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन ये 1788 से 1856 के बीच में ब्रिटिश भारत में एक सैन्य अधिकारी और प्रशासक थे। उन्हें मुख्य रूप से 1830 के दशक में भारत से संगठित ठगों और पिंडारियों के क्रूर गिरोहों को पूरी तरह से दमन करने और समाप्त करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है तीसरे में दिया गया है भारत के संविधान सभा के मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे नंबर में भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वें में दिया गया है संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें 83 रियासतों के प्रतिनिधि थे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें में दिया गया है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राजदा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण राजदा द्वारा अपने हाथों से अंग्रेजी में संविधान पांडुलिपि को लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वें में दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो धारा 8 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में दिया गया है भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, तो अधिकांश बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दिया गया है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, ये प्रकाशित करता है NSSO। क्वेश्चन है 10वां में दिया गया है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, किस प्रकार की? तो ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वें में दिया गया है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, या परिभाषा किसने दिया था? तो एक राउटर के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां में है, इसमें दिया गया है, इसमें ग्रेसम है, इसमें प्रेसम दे दिया गया है। तो ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रा के प्रचलन से रिलेटेड। क्वेश्चन है 13 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसमें मूल्य का स्थिरीकरण है जो मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण और मूल्य का संचयन, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया गया है वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दिया गया है, इसमें 2 सूचियां दी गई हैं। पहला है कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरे में दिया गया है अधिवेशन स्थल कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इसमें जो पहला दिया गया है डॉक्टर M.A. अंसारी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें इसका जो सही आंसर है
इसका मद्रास हो जाएगा। दूसरा है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इसका नासिक से रिलेटेड है। सरोजनी नायडू कानपुर से हैं और सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो हरिपुरा से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन है 16वां, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो पश्चिम से पूर्व में इसका जो क्रम बनता है सतपुरा, इसके बाद महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर है, इसमें डी ऑप्शन लिख गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन है पहला सतपुड़ा है, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। 17 नंबर में दिया गया है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो मध्य स्थित है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो ये सैंडल पीक है, ये ऑप्शन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में दिया गया है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है। सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर भी सिलेबस में है, कंप्यूटर का कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में दिया गया है अग्निनीरजा रोग किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है इसका सेब से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 22वां नंबर, 22वें में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें कौन सा कीट नहीं है। तो इसमें जो मकड़ी है, मकड़ी कीट नहीं है, इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनता है। तो नहीं बनता है तो बनाता है तो ये लोहा है, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसे रहता है। तो बढ़ जाता है, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में दिया गया है उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB स्थित है। तो ये हैदराबाद में स्थित है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 26 में है निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार का संबंध है। तो ये है पर्यावरण से संबंधित है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में दिया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लड़कियों के कल्याण के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में दिया गया है किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा आधारित टीचर 2.0 लॉन्च किया गया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 29 में दिया गया है तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो स्थापित किया गया है कोली हिल्स, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें लास्ट के जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में दिया गया है हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही हडसन नदी किस देश में स्थित है। तो हडसन नदी ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, 31 क्वेश्चन हो गया था इसमें। तो जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने आज इस वीडियो को लेकर के 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। साथ ही घटना चक्र में एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। घटना चक्र में जो अभी तक ELT ग्रेड, GIC और GDC और आश्रम पद्धति विद्यालय के जो क्वेश्चन 2020-21 में हुए हैं, इन सारे अध्यापक भर्तियों के जो पेपर हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो घटना चक्र में दिए हुए हैं। तो घटना चक्र की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अब हम लोग यहीं रोकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।